बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अभी जो हम लोग ने टॉपिक पढ़ना है वो है बिहेवियर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इतनी बात तो आप लोग जानते हैं कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को सब एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिस्कस द बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का दूसरा नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बेटा, बिहेवियर को तो बाद में देख लेते हैं, पहले थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर इनको आपस में कोरिलेट करके बिहेवियर आ जाएगा हमारे पास। प्रोटॉन, प्रोटॉन के बारे में आपको पता है कि प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। ये हैवी पार्टिकल है, ये दोनों हैवी पार्टिकल है, हैवी, भारी, और ये हल्का पार्टिकल है, लाइट, इसका मैस बहुत कम है। अब मुझे एक बात बताएं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की नहीं, जनरल बात बताएं, डेली लाइफ की, आप लोग ऑब्जर्व करते हैं। एक चीज है उसका वजन बहुत ज्यादा है और दूसरी चीज है हल्की सी है, वजन उसका बहुत कम है। दोनों एक ही वेलोसिटी से, एक ही स्पीड से मूव कर रही हैं और दोनों को कोई चीज अंदर की जानिब, ऊपर की जानिब खींचती है, अंदर की जानिब खींचती है। तो मुझे बताएं, दोनों मुड़ेंगी, दोनों बराबर स्पीड से मूव कर रही थी, लेकिन मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी होगी जो जल्दी मुड़ जाएगी और कौन सी ऐसी होगी जो लंबे रास्ते पर जाकर मुड़ेगी? शाबाश, जल्दी बताएं जी। भारी चीज जो होती है ना, वो थोड़ा सा लंबे रास्ते पर जाकर मुड़ती है, जल्दी नहीं मुड़ती। क्यों? क्योंकि उसका जो मोमेंट होता है ना, मोमेंटम, क्वांटिटी ऑफ मोशन, वो ज्यादा होती है, तो उसकी मोशन को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप जरा देखें, अगर एक बंदा बाइक पर जा रहा है और एक कार पर जा रहे हैं ना, दोनों की स्पीड बराबर है, तो जब मुड़ेंगे ना तो बाइक वाला फौरन मुड़ जाएगा, लेकिन कार वाला थोड़ा सा लंबा कर्व लेकर, थोड़ा सा लंबा दायरा बनाकर क्या करेगा? मुड़ेगा। तो जनाब, अब ये तो बात हो गई प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। बेटा, अगर आप लोग ऐसा करें ना कि दो आप लोग मेटेलिक प्लेट ले लें, मेटल की प्लेट ले लें। मेटल की प्लेट का क्या मतलब होता है? जैसे वो गत्ता सा नहीं होता है, शीट सी, इतना काट लें उसको, ये मेटल की हो, यानी लोहे की, सोने की, तांबे की, चांदी की, किसी भी मेटल की हो, तो फिर इसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटेलिक प्लेट कहेंगे, मेटेलिक प्लेट। बहुत सारे बच्चे प्लेट का मतलब समझ लेते हैं वो जो खाने वाली प्लेट होती है जिसमें बिरयानी चावल वगैरह डालकर खाते हैं, वो वाली प्लेट नहीं। मेटल की इस तरह की जो शीट होती है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं? प्लेट कहते हैं, मेटेलिक प्लेट कहते हैं। और अगर आप दो मेटेलिक प्लेट बना लें और उनको इस तरीके से पैरेलल रखते हैं, आपने जैसे एक ये शीट है इस तरह रख दें और दूसरी को इस तरह रख दें, इस तरह, ये पैरेलल होगी। अब इनको ना आप लोग किसी भी जगह पर छोटा सा सुराख करके, यहां पर या दरमियान में किसी भी जगह पर तांबे की तार के साथ जोड़ दें, इसको भी और इस दूसरे वाले को भी। और उन तारों को फिर बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं ना, बैटरी देखिए ना, जो यूपीएस में भी इस्तेमाल होती है, गाड़ियों की बैटरी होती है, जब बिजली की बात कर लेते हैं तो इनके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो एक को पॉजिटिव के साथ जोड़ दें, जैसे सपोज करें इसको आपने एक तार के जरिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया और इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, तो होगा क्या? इस पूरी शीट को जिसको पॉजिटिव के साथ जोड़ा है ना, उस पूरी पर पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा, क्योंकि मेटल की क्या खूबी होती है? उस पर चार्ज फैल जाता है। जैसे जरा देखें ना, अगर ये लोहे का बना होता, ये लोहे का बना होता, और बेटा यहां पर मैं तार लगा देता बिजली की और पीछे से इसको करंट दे देता, बिजली के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देता, ये सारा लोहे का बना होता, तो फिर मैं यहां पर हाथ लगाता तो मुझे कुछ होता तो नहीं ना भाई? होता, करंट लगता। क्यों? क्योंकि कनेक्ट तो हमने उस जगह से किया है, लेकिन ये मेटल है तो मेटल की पूरी सरफेस पर चार्ज क्या हो गया? फैल गया। तो बच्चों, बात यह है कि ये आपके पास एक मेटेलिक प्लेट है और इसको आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, और ये दूसरी आप लोगों के पास एक और प्लेट है, इसको आपने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, और ये दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, आमने सामने सीध में है। इस तरह ये पैरेलल नहीं होंगी, इस तरह सीध में होंगी। इस तरह रखें, इस तरह रखें, ठीक है, ये हो जाएंगी। या टेबल के ऊपर आप इस तरह रख दें, अक्सर जब एक्सपेरिमेंट किया जाता है टेबल पर, तो टेबल पर इस तरह रखा जाता है, तो ये पैरेलल होंगी। और इनके दरमियान वाला जो एरिया है ना, इनके दरमियान वाला एरिया, जैसे अब ये दो पैरेलल प्लेट्स हो गई, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव, तो ये जो दरमियान वाला एरिया नहीं है पूरे का पूरा, ये यहाँ से ये ऊपर और ये नीचे, ये सारे का सारा एरिया, ये वाला एरिया पता है क्या कहलाता है बेटा? ये वाला कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड।
अब इसको हम लोग डायग्राम से कैसे ज़ाहिर करेंगे? बेटा ज़रा देखें, ये मैंने एक प्लेट बना दी है बेटा, इसके साथ ये मैंने दूसरी प्लेट बना दी है, ये दूसरी वाली प्लेट, ये पैरेलल है, ये पैरेलल रखी है। ये मैंने तार के ज़रिए इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया, इसको नेगेटिव के साथ जोड़ दिया। इस पूरे पर पॉजिटिव चार्ज फैल जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस पूरे पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो दरमियान वाला एरिया ना, ये सारे का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इसे कहते हैं। और कुछ किताबों में आप इसका नाम कोलम्बिक फील्ड भी पढ़ेंगे, लेकिन ये आप लोगों के लेवल पर लिखा हुआ नहीं है, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो ये दरमियान वाला एरिया, दो अपोजिट चार्ज प्लेट जो होती हैं एक दूसरे के साथ सामने पैरेलल होती हैं, उनके दरमियान वाले एरिया को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहते हैं। अब बेटा अगर इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में से मैं बीम ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, एक ऐसी बीम, एक ऐसी श्वा यहां से गुजारता हूं जो तीन चीजों पर, तीन पार्टिकल पर मुश्तमिल है। कौन कौन से वो तीन पार्टिकल हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जरा देखें, यहां से ये बीम जा रही है, ये बीम जा रही है। जैसे यहां ये बीम जाएगी, इस बीम के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। तो बताएं नेगेटिव चार्ज को कौन सी चीज अट्रैक्ट करती है? अपोजिटली चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो पता है इलेक्ट्रॉन को ये वाली प्लेट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मुड़ जाएगा, इस तरफ को मुड़ जाएगा। सही है, इस तरफ को मुड़ जाएगा। यहां से जरा देखें, इलेक्ट्रॉन इस तरफ को मुड़ गया। और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन को ये वाली प्लेट, तो प्रोटॉन इस तरफ को मुड़ जाएगा, इस तरफ को। और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, तो ये कहीं नहीं मुड़ेगा, किस तरफ को चला जाएगा? तो न्यूट्रॉन कहीं नहीं मुड़ेगा, बिल्कुल सीधा चला जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन इधर मुड़ गया, न्यूट्रॉन सीधा चला गया, प्रोटॉन इधर मुड़ गया। ठीक है। अब मुझे बताएं, ये डिफ्लेक्शन तो सही डायरेक्शन में ही है, लेकिन इसमें एक छोटी सी गलती की है हमने। कोई वो गलती बता सकते हैं? भाई प्रोटॉन हैवी पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन लाइट पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन तो फौरन मुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां पर इस तरीके से मुड़ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन। लेकिन दोनों अगर सेम स्पीड से मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, तो प्रोटॉन जो होगा ना, इसके मुकाबले में थोड़ा सा बड़े कर्व पर जाकर मुड़ेगा। यानी मुड़ेगा जरूर, लेकिन यहां पर यकदम नहीं, थोड़ा सा लंबे कर्व पर क्या करेगा? मुड़ेगा, यहां पर जाकर मुड़ेगा। प्रोटॉन, प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन बगैर डिफ्लेक्ट हुए क्या हो गया? मुड़ गया। तो अब इसमें हम लोगों ने चार बातें लिखनी है। पहली बात कौन सी लिखनी है? कि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल था, तो इट इज डिफ्लेक्टेड, ये मुड़ गया किस तरफ को? पॉजिटिव प्लेट की तरफ, या इलेक्ट्रोस्टेट के पॉजिटिव पोल की साइड पर। और प्रोटॉन बीइंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज था, तो ये मुड़ गया, डिफ्लेक्ट हो गया, इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट या टुवर्ड द नेगेटिव पोल ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तीसरी बात, न्यूट्रॉन बीइंग न्यूट्रल पार्टिकल पास्ट एट ए स्ट्रेट पाथ, न्यूट्रॉन चूंकि न्यूट्रल पार्टिकल था, वो सीधे रास्ते पर गुजर गया विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। और चौथी बात भी लिखनी है। चौथी बात क्या लिखनी है? प्रोटॉन बीइंग मैसिव पार्टिकल, प्रोटॉन का वजन क्या होता है? ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। देयरफॉर इट विल बी डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्ट तो होगा, बट एट लार्जर कर्व, लेकिन इसका जो कर्व बनेगा वो बड़ा बनेगा। यानी अगर इसका दायरा बनाया जाए तो इसका रेडियस ज्यादा होगा और ये जल्दी मुड़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी मुड़ जाता है। तो अब यही बातें यहां पर लिखनी है, हम लोग लिख लेते हैं। when a beam of when a beam of protons, neutrons and electrons is passed through an electric field, तो फिर क्या होता है? नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स being negatively charged particle
charged particles are deflected at curved path towards the positive plate. पॉजिटिव प्लेट। दूसरी बात, प्रोटॉन्स, सारी यही बात लिख देनी है, सिर्फ नेगेटिवली की जगह पॉजिटिवली और पॉजिटिव की जगह नेगेटिव प्लेट। प्रोटॉन्स बीइंग पॉजिटिवली charged particles are deflected at curved path towards the negative plate. Neutrons being neutral particle passed at straight path, सीधे रास्ते पर, without deflection, without being deflected. चौथी बात, if electrons and protons are moving with same speed, then electrons being light particle are deflected more strongly. Being lighter particle, lighter particle are deflected more strongly at a smaller curve as compared to heavier protons. जी बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।